नमस्कार। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं त्रिवेदी मिस। आज के हेलो शिक्षा के इस वीडियो में आज मैं आपको सिर्फ स्पेशल निबंध लेखन के बारे में बताने जा रही हूँ। आपको याद होगा इसके पहले भी मैंने व्याकरण और निबंध, पत्र लेखन सबका समरी आपको बताया था। आज स्पेशल कुछ खास, जैसे कि आपको पता है निबंध लेखन लिखना मेहनत का काम है। उसके लिए बहुत रीडिंग करना पड़ता है, कोटेशंस ढूंढने पड़ते हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ खास टिप्स देने वाली हूँ। कई बच्चे मुझे कहते हैं कि मिस कोटेशन दीजिए, कोटेशन दीजिए। कोटेशन से निबंध खास बनता है, सिर्फ कोटेशन से ही बनता है ऐसा नहीं। बिना कोटेशन के भी बहुत अच्छे मार्क्स लिए जा सकते हैं और ढेर सारे कोटेशन लिखकर भी कुछ खास अंक नहीं मिलते। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो विषय आपको दिया गया है उस विषय पर आपने ध्यान देना है, उसमें कुछ खास चीजें होनी चाहिए। आज हम उन चारों निबंध के बारे में कुछ खास बात करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम आत्मकथा की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, आत्मकथा मैं बोल रहा हूं यहीं से शुरू होना चाहिए और अंत तक वो जीवित रहना चाहिए। लेकिन मैं यानी प्रथम पुरुषी एकवचनी, अब बाढ़ पीड़ित की आत्मकथा, किसी बूढ़े की आत्मकथा, छाते की आत्मकथा, कुत्ते की आत्मकथा, गाय की आत्मकथा वगैरह वगैरह। आत्मकथा में दोनों चीजें बैलेंस करनी पड़ेगी, दुख और सुख। किसान की आत्मकथा, किसान की आत्मकथा लिखते समय बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। किसान का जीवन, किसान को हमेशा से हाय रे मेरी जिंदगी, सारा सब कुछ तबाह हो गया, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत पीड़ित हूं वगैरह वगैरह करने की जरूरत नहीं है। आज के इस युग को देखो आप, आज की इन फैसिलिटीज जो उन्हें मिल रही है, बहुत सारी उनके लिए जो योजनाएं बनी हैं, उसको ध्यान में रखते हुए किसान की आत्मकथा लिखनी पड़ेगी। किसान को एक श्रेष्ठ अन्नदाता के रूप में ही प्रस्तुत करना होगा। आज का किसान विज्ञान के साथ चलता है, ये आपको लिखना पड़ेगा। 12 महीने की वो खेती करने लगा है, पशुपालन करने लगा है, बहुत सारे उसमें एक्सपेरिमेंट वो करता है। नैसर्गिक आपदाएं आती तो सरकार की तरफ से योजनाएं बनी है, फसल बीमा योजना उसको मिलती है। ये सारी चीजें आपको उसमें लिखनी होगी। आज के इस युग को ध्यान में रखते हुए, आधुनिक जीवन को ध्यान में रखते हुए उसकी आत्मकथा लिखनी होगी। किसी बूढ़े की आत्मकथा, हर बूढ़ा दुखी ही हो जरूरी नहीं है। उस बूढ़े को आप एक ऐसा प्रेजेंट कीजिए, उसके अनुभवों का निचोड़, उसने अपने जीवन में दुख सुख उतार चढ़ाव देखे हैं। आप एक काल्पनिक किसी बूढ़े की आत्मकथा लिखिए। छोटी सी चाय की टपरी उसने शुरू की और धीरे 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 वो छोटे से होटल में परिवर्तित हुई, फिर रेस्टोरेंट वगैरह वगैरह। तो जीवन में ऐसे ही आप पॉजिटिव मैसेज दोगे। एक समय था कि जब वाकई में इस तरह की दुखद घटनाएं आज भी यदा कदा होती है, लेकिन हमें समाज के सामने एक पॉजिटिव, एक अच्छा संदेश देना है और ऐसी ही आत्मकथा लिखनी होगी हमें। किसी की भी आत्मकथा लिखते समय 3 पैराग्राफ बनाइए और उसमें उसकी जीवन का निचोड़ होना चाहिए। अंत में वो अपने जीवन के अनुभवों से एक संदेश दे, ऐसा जरूर लिखना। ये तो हो गई आत्मकथा की बात, चाहे फूल की हो, चाहे वृक्ष की हो, सजीव की हो, निर्जीव की हो। उसके बाद आपके सिलेबस का एक खास निबंध आता है, ऐतिहासिक स्थल की सैर। ऐतिहासिक स्थल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और उस ऐतिहासिक स्थल के बारे में आपको थोड़ा वर्णन करना होगा। उस स्थल ने जो भी अनुभव किया है उसको आपने अपने शब्दों में प्रस्तुत करना होगा।
फॉर एग्जाम्पल लाल किला, आप लाल किले की सैर करने गए, कितनी ऐतिहासिक घटनाएं घटी है लाल किले में, कितना भर भर के लिख सकते हैं, आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाएं, आपने जो देखा, जो महसूस किया, बहुत ही सुंदर तरीके से आप उसे प्रस्तुत कर सकते हैं। आप ताजमहल के बारे में लिख सकते हैं। और लास्ट का पैराग्राफ कि आप भाव विभोर होकर वहां से निकल पड़े, अलविदा कहने का मन तो नहीं हो रहा था, दोबारा मिलेंगे यही भाव मन में लेकर हम उस स्थल को प्रणाम करते हुए निकले। ऐसे अंत आप उसको उस निबंध का करना होगा। लेकिन याद रहे, जिस स्थल की आपको जानकारी हो उसी स्थल के बारे में लिखना, कुछ भी अपने मन से झूठ मूठ की तारीखें न लिखना। फिर एक खास निबंध आता है विज्ञान के चमत्कार। कई बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना। डायरेक्ट कंप्यूटर से शुरू कर देते हैं, डायरेक्ट मोबाइल से शुरू करते हैं, ये बहुत ही गलत इंप्रेशन होता है। विज्ञान के चमत्कार निबंध लिखते समय आपको थोड़ा पीछे जाना होगा, स्टोन एज में जाना होगा, जहां मनुष्य ने पत्थरों के युग के बाहर निकलकर जीवन की शुरुआत की। सबसे पहले उसने 2 पत्थरों को घिसकर आग का निर्माण किया, यह था पहला विज्ञान का चमत्कार। फिर उसने पहिए की खोज की, और जरा अलंकारिक भाषा का इस्तेमाल कीजिए कि उस वक्त जो पहिए की खोज मानव ने की, वो पहिया इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि चांद तक ही नहीं मंगल तक जाकर पहुंचा। ऐसी अलंकारिक भाषा का प्रयोग कीजिए। विज्ञान का चमत्कार, एक एक पैराग्राफ में आप एक एक खास चीज के बारे में लिख सकते हो। जैसे सबसे पहले आपने आग की खोज की, फिर पहिए का निर्माण किया, फिर मेडिकल साइंस, बीमारियां, दवाइयों की खोज की, उसके बाद आगे बढ़ते गए। आप उसमें ये जरूर ऐड करना कि एक समय था कि जब बाल मृत्यु होती थी, माँ और बच्चा दोनों की मृत्यु होती थी। जन्म देते समय माँ की भी मृत्यु हो जाती थी और जो बच्चा जन्म ले रहा है उसकी भी, क्योंकि इलाज नहीं थे, बीमारियों की जानकारी नहीं थी। आज बच्चे के जन्म लेने से पहले उसकी शारीरिक मानसिक स्थिति का डॉक्टरों को पता होता है। ये विज्ञान का चमत्कार है। कुछ हद तक मृत्यु को जैसे मुट्ठी में ले लिया है। फिर हम और आगे बढ़ते हैं। फर्टिलाइजर की दुनिया से कृषक के जीवन में कितनी अद्भुत क्रांति हुई है। किसान की जिंदगी बदल गई। आज 12 महीने वो खेती कर रहा है, आपको सारे फ्रूट, सारी सब्जियां 12 महीने मार्केट में मिलती है। ये कैसे संभव हुआ? ये भी विज्ञान का ही चमत्कार। जय जवान जय किसान के साथ नारा मिला है जय विज्ञान का, और इसी विज्ञान की सहायता से मनुष्य का जीवन बड़ा आसान हुआ। आज वो पल भर में मन की गति से भी तेज उड़ान भर सकता है। अब सचमुच सारी दुनिया मुट्ठी में आ गई है। आप एक देश से दूसरे देश में आसानी से जा सकते हो। फिर आप अगले पैराग्राफ में कंप्यूटर, मोबाइल, इनके बारे में लिख सकते हो कि मनुष्य की जीवन को और गति देने का काम किया है विज्ञान की इन चीजों ने। यहां पर आपको पॉजिटिव बातें ज्यादा लिखनी है, अंत में एक आध लाइन निगेटिव की कि विज्ञान एक दुधारी तलवार है। आप उसका सही इस्तेमाल करोगे तो मनुष्य का जीवन आसान होता है। गलत इस्तेमाल करने से वही मानव जाति खतरे में पड़ जाती है। लेकिन ये बात अटल सत्य है कि विज्ञान के चमत्कार ने इंसान को और आसान बना दिया है। उसके बाद एक और निबंध आता है कल्पना शक्ति से। कल्पना, इमेजिनेशन, इसकी एक शर्त है माय डियर स्टूडेंट्स, पैर जमीन पर हो, दिमाग आसमान में हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि मेरी लॉटरी लग जाए, अब लॉटरी लग जाए ये निबंध आप कैसे लिखोगे? आप एकदम से ही ऐसे मत लिखना कि मैं होटल में घूमूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, मजे करूंगा, थोड़ा विचित्र लगेगा। और ना ही ऐसा लिखना है कि मैं दान कर दूंगा। बैलेंस रखना है आपको। आप इसमें काल्पनिक अपने किसी दोस्त को रखिए कि जो पढ़ाई में बेहतर है,
आप उसकी मदद कर रहे हो, आप अपने ऊपर खर्च कर रहे हो, अपने परिवार के लिए खर्च करोगे, लेकिन अपने किसी ऐसे दोस्त के लिए भी आप जरूर खर्च करना चाहोगे जो पढ़ाई में अच्छा है लेकिन आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी नहीं है। फिर वे सदाबहार निबंध, यदि मेरे पंख होते, यदि परीक्षाएं ना होती, यदि मोबाइल ना होता, यदि कंप्यूटर ना होता, और ऐसे विषय पर आप अपनी कल्पना शक्ति के घोड़े दौड़ाइए और अपने विचार लिखिए। वर्णनात्मक निबंध में किसी पर्सनैलिटी के बारे में आता है, किसी लेखक के बारे में, मेरा प्रिय खिलाड़ी या मेरा प्रिय नेता। कोटेशन का जहां तक सवाल है, कोटेशन का इस्तेमाल सोच समझकर करना पड़ता है, वरना कोटेशन कोई और हो और निबंध कोई और तो अच्छा नहीं लगता। परिश्रम का महत्व या श्रम का महत्व से संबंधित अगर निबंध है तो श्रम पर ही कोटेशन होना चाहिए। और कोई मौसम के बारे में, फूल के बारे में, पेड़ के बारे में हो तो वहां पर आप किसी अच्छी कविता की पंक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हो। निबंध लेखन आप सतत प्रयास कीजिए, अच्छे अच्छे निबंध लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। माय डियर स्टूडेंट्स, निबंध लिखकर देखिए, बहुत अच्छे अंक आपको मिलेंगे। आपको इस वीडियो में किसी भी प्रकार का मन में कोई संशय हो तो कमेंट्स में जरूर लिखना, अपना ओपिनियन देना, सब्सक्राइब करना न भूलना। मैं आपके ओपिनियन का इंतजार करूंगी। धन्यवाद।